रात का समय आया और मैं अपनी कार से गुजर रहा था। जब रात की अंधकार ने सभी दिशाओं को ढांक लिया था, तो सड़कों पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। मेरा मंसूबा था कि रात भर यात्रा करके एक दोस्त के घर पहुंचूं, जो कि दूर के इलाके में रहता था। मेरी कार की हीरो ने रास्ते की अंधकारी चौराहे को प्रकाशित किया और मैंने वहां रुककर एक गहरी सांस ली। सड़कों पर उच्चतम चाल बज रही थी और चांदनी की किरणें सुड़कर रास्ता प्रज्वलित हो रही थीं। रास्ते की सुंदरता के बावजूद एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन को छू रही थी। कुछ अदृश्य भयानकता का माहौल सुस्त चल रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं पीछे मुड़कर घर वापस चला जाऊं, पर मेरी जिज्ञासा मेरी हर रास्ता बंधन में डाल रही थी। आधे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैंने अचानक एक हंसती हुई बच्ची की तस्वीर देखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दीप्ति थी और उसका हंसना बिल्कुल भी मुस्कानी से भरा नहीं था। मैंने कार को रोक लिया और आगे बढ़ने से पहले वहां कुछ देखने के लिए कार बंद कर दी। तभी वह हंसती हुई बच्ची एक तरफ मुड़ी और बोली, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। मेरे होश उड़ गए और मैं उससे पूछने लगा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? वह बच्ची भारी सांस लेते हुए बोली, मैं एक दुनिया से हूं जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुम्हें वापस जाना बेहतर होगा। यहाँ रात को खतरनाक चीजें होती हैं। मेरी सांसें रुक गईं और मैं चौंक गया। वह बच्ची मुझसे दूर होती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। उसने मुझसे बोला, मुझसे मिलकर तुमने एक अजीब साये को अंजाम दिया है और तुम्हें उससे बचने का समय आ गया है। मैं अपनी कार में वापस बैठ गया, पर मेरी उत्सुकता बढ़ रही थी। बच्ची की आवाज और उसकी चेतावनी ने मेरे मन को हिला दिया था। फिर मेरी नजरें एक अदृश्य आक्रोश से भरी हुई थीं और कार को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। रास्ता और भी अंधकारी हो गया और साथ ही साथ वायुमंडल में एक अजीब सी चीख उठी। मैंने तेजी से कार को रोका और समझने की कोशिश की कि यह चीख कहाँ से आ रही है। फिर वही हंसती हुई बच्ची मेरे सामने आई और बोली, तुमने उसे पहचाना है ना? वह तुम्हें लापरवाही का मारा करेगा। मेरी रूह कांप गई और मैंने बच्ची से पूछा, कौन कौन लापरवाही का मारा करेगा? बच्ची ने मुझसे गहराई से देखा और कहा, वह आता है रात की अंधकारी सड़कों पर और वहां बहुत ही खतरनाक होता है। उसकी आंखों में बस और वह लापरवाही करने वालों की दुनिया का शिकार कर रहा है। मेरा हृदय बड़ी तेजी से धड़क रहा था और मैंने खुद को काबू में रखने के लिए कार को धीरे धीरे चलाया। सड़कें अब और भी खामोश हो गई थीं। सिर्फ बच्ची की भीड़ हीरों की ओर बढ़ रही थी। अचानक सामने एक अदृश्य चेहरा आ गया, जिसमें उग्र दृष्टि और भयंकर मुस्कान थी। उसकी आंखों में दीप्ति थी और उसने मुझे गौर से देखा। वह बच्ची ने मुझे बताया, वही है लापरवाही का भूत जो रात के समय आता है और दुनिया को अपने पास बुलाता है। तुम्हें उससे बचने का एक ही तरीका है, तुरंत घर वापस जाओ। मैंने बच्ची की बातों को सुनकर उससे माफी मांगते हुए कार को पलटा लिया। बच्ची की आंखों में आंसू थे और वह बोली, तुम्हारी जिंदगी बच गई है, अब जल्दी से घर वापस जाओ। मैं थोड़ी देर तक रुका रहा, उस अजीब और भयानक चीज के बारे में सोचते हुए। फिर मैंने वापसी की ओर कार बढ़ाई, परंतु मेरा मन अभी भी उस घटना में व्याकुल था। रात बढ़ रही थी और सड़कें और भी खामोश थीं। मेरी आत्मा में एक अजीब सा डर बसा हुआ था, जैसे कि कोई अदृश्य शत्रु मेरे साथ खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। चंद्रमा की किरणों ने रात की अंधकार को छेड़ते हुए सड़कों को आत्मसात कर दिया था, लेकिन मेरा मन उदास और विचलित था। बहुत दूर नहीं एक रोशनी की छाया दिखाई दी और उसके साथ एक अजीब सी गहरी हंसी सुनाई दी। वह थी वही हंसती हुई बच्ची जिसने मुझे समझाया था कि मेरी जिंदगी को खतरा है। मैंने कार को रोका और उसकी ओर मुड़कर देखा। उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यह बहुत खतरनाक है। मैंने उससे पूछा, पर तुमने तो कहा था कि मैंने एक साये को अंजाम दिया है और मुझे उससे बचने का समय आ गया है। बच्ची ने गहरे विचार के बाद कहा, हाँ, लेकिन तुम अब उसकी दुनिया में नहीं जा सकते। वह तुम्हें लुभाकर अपने साथ ले जाएगा और तुम्हें वहां से बाहर निकलना मुश्किल होगा। मैं चौंक गया और पूछा, तो क्या करें? बच्ची ने एक चुप्पी के साथ मुझसे होठों को जोड़ते हुए कहा,
तुम्हें इस स्थान से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग मिल सकता है, लेकिन वह खतरनाक है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता दिखाऊंगी। मैंने बच्ची की बातों को ध्यान से सुना दी और फिर उसके साथ चलने का निर्णय लिया। हम एक अजीब सी गली में घुसे, जिसमें रात की अंधकार ने और भी गहराई दे दी थी। बच्ची ने मेरी कार को छोड़ी और मेरे साथ साथ चलते हुए कहा, ध्यान रखो, हर कदम पर सावधान रहना होगा, यहाँ खतरा हर कोने में है। हम गुमराहपन में चलते रहे और बच्ची ने मेरे साथ रहकर मुझे उस खतरनाक स्थिति से बाहर निकालने का कारगर तरीका बताया। रात की चुप्पी, गहरी गलियों की सन्नाटा और अजीब माहौल ने मेरी जिंदगी को एक साइनिक थ्रिलर का हिस्सा बना दिया। बच्ची ने बताया कि यह गली एक अलग दुनिया है, जिसमें साये और भूत प्रेत हकीकत बन जाते हैं। हम अजीब सी राहों में चलते रहे, जहां आवाजें बनी रहती थीं, परंतु कोई दिखाई नहीं देता था। एक अचानक से आवाज आई, यहां आना मना है। हम दोनों चौंक गए और जल्दी से एक और रास्ता ढूंढने लगे। गहरी रात की चादर में हमारा सायनिक यात्रा जारी थी, जब एक अजीब सी आभास हुआ। बच्ची ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, यहां से बाहर जाना हमारी मुक्ति की ओर एक कदम हो सकता है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह सब अवस्थाएं हमारी स्वाधीनता से जुड़ी हैं। मैंने उसकी बातों को सुनकर आत्मसमर्पण से कहा, मैं तैयार हूं। बच्ची ने मुझे एक विशेष स्थान की ओर दिखाया, जिसे ध्यानपूर्वक पार करना होगा। वह बताई गई गली में हमने अनजाने में विचलन किया और समय के साथ हमारे सामने एक बड़ा द्वार आया। द्वार के पास ही एक चमकीली रोशनी थी, जिसने अचानक से आसमान को प्रज्वलित किया। बच्ची ने मुझसे गहरे दृढ़ विश्वास के साथ कहा, यह द्वार स्वतंत्रता की ओर जाने का मार्ग है। यहाँ से पार करने के बाद तुम्हें वह दुनिया छोड़ने का समय आएगा। मैंने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन तुम नहीं आ रही हो बच्ची। बच्ची ने मुझसे हाथ मिलाया और कहा, मेरी दुनिया यहाँ है और मैं इसे सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ रहूंगी। तुम जाओ, अपनी जिंदगी बचाओ। मैंने द्वार को पार किया और उसके शब्दों को ध्यान से रखते हुए अपनी कार में बैठा। जैसे ही मैंने द्वार को पार किया, सड़कें बहुत अच्छी तरह से आज़ाद थीं और चंद्रमा ने मेरे रास्ते को प्रकाशित किया। धीरे धीरे मैंने वह अजीब सा स्थान पीछे छोड़ दिया, लेकिन मेरे मन में उस बच्ची की आवाज़, उसके भयानक सच और उसकी मुस्कान की छवियां बनी रह गईं। कहीं न कहीं वह अदृश्य दुनिया और उसके सायनिक रहस्य मेरे मन में बने रहेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी तो बच गई थी। मैं थका हुआ और भयभीत लेकिन सुरक्षित घर पहुंचा। उस रात की घड़ियाल का टिक टॉक सुनते हुए मैंने अपनी आंखें बंद की और बस अपनी आत्मा को शांति देने का इंतज़ार किया।